व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। डॉक्टर यासिर सिद्दीक मंडी बहाउद्दीन से आपसे मुखातिब हूँ। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और तकरीबन 15 साल से ज़ायद अरसा से अल्हम्दुलिल्लाह एज़ ए न्यूट्रिशनिस्ट पाकिस्तान में गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और इस्लामाबाद में ख़िदमात पेश कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल हमारा मेडिकल का शोबा सिवाय एलोपैथिक ड्रग्स और क्विक ट्रीटमेंट के हुसूल के और कुछ नहीं रह गया। हमारे पास बहुत सारे लोग जब इलाज करवाने के लिए आते हैं तो उन लोगों का सवाल ये होता है कि हम किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, किसी फिजिशियन के पास, किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो भारी फ़ीस लेने के बाद हमें 2 से 3 मिनट में पर्ची पर दवाई लिखकर तशख़ीस करने के बाद दे देता है। और जब उससे ये कहा जाता है कि क्या परहेज़ करनी है, क्या खाना है, क्या मेरे लिए मुनासिब है, क्या नहीं मुनासिब, इस पर वो तवज्जो नहीं देता। हत्ता कि वो ये कहता है कि तुम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ। अब हमारे यहाँ क्योंकि न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनिस्ट बहुत कम है, बल्कि 2008 में जब मैं यूके से पाकिस्तान आया तो यहाँ पर लोग हंसते थे कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन क्या है, डाइट क्या है, क्या ग़िज़ा से भी इलाज होता है, क्या विटामिन की कमी की वजह से भी हम बीमार हो जाते हैं, क्या किसी विटामिन की ज़्यादती की वजह से भी हमें मसला बन सकता है। बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में होते थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला रीजन में, लाहौर रीजन में, इस्लामाबाद के इलाके में, पाकिस्तान के और बहुत सारे शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रिशन का तारुफ़ करवाया और लोगों को बताया कि न्यूट्रिशन, ग़िज़ा या इलाज बिल ग़िज़ा ये आपकी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। हमारे यहाँ इलाज बिल ग़िज़ा के हवाले से बहुत सारी लोग बातें करते हैं, बहुत सारे लोग इलाज बिल ग़िज़ा के दावे करते हैं, लेकिन इलाज बिल ग़िज़ा एक ऐसी फील्ड है जिसमें जब तक आपको ग़िज़ा और न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता नहीं होगा आप कभी भी किसी की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अभी एक हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं यहाँ, उनके पास एक हार्ट पेशेंट गए, लास्ट वीक वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि हमने जब अपने डॉक्टर से कहा कि हमें कुछ डाइट प्लान दें, हमें बताएं हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या हमारा लाइफस्टाइल होगा, तो उसने कहा भाई आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक कंसल्टेशन अगर कोई हमसे करता है तो वो एटलीस्ट 30 मिनट्स की होती है। 45 मिनट्स आम तौर पर एक पेशेंट की मुकम्मल कंसल्टेशन, उसका BMI और उसकी बॉडी का वज़न, उसका कद और उसके रिपोर्ट्स और टेस्ट को पढ़ने के बाद हम जो उसे एडवाइस करते हैं इस पर लगता है और हम उसे बताते हैं कि तुमने कैसी ज़िंदगी जीनी है। अब हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह YU अकेडमी जो हमने बनाई है न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स के हवाले से, इसमें एक बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि पाकिस्तान में ये पहला कदम है। यहाँ मेरे पास बहुत सारे न्यूट्रिशन पढ़कर 5-5 साल ग्रेजुएट होकर आए, लेकिन जब हमने देखा तो वो ऐसी न्यूट्रिशन नहीं पढ़कर आए होते जो क्लिनिक चला सकें, बल्कि उन्हें नेस्ले में जॉब मिलेगी, किसी कंपनी में जॉब मिलेगी, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं प्रॉपरली कर सकते। वो कहते हैं जी हमें सिखाएं, हमने क्लिनिकल न्यूट्रिशन कैसे पढ़नी है, कैसे पढ़ानी है, मरीज़ को क्या चाहिए, कैसे चेक करना है। तो हमारा ये कोर्स जो बेसिक न्यूट्रिशन कोर्स है, ये अल्लाह के फजल करम से पहला क़तरा है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की सेहत के बारे में कॉन्शियस हैं, उन लोगों के लिए जो अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं और वो बहुत लंबी चौड़ी तहकीक नहीं कर सकते, बल्कि वो चाहते हैं कि वो खुद नॉलेजेबल हों। तो हमने एटलीस्ट मैट्रिक पास लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स का आगाज़ किया है, जिसकी पहली क्लास
इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 1 सितंबर को होगी। और उसमें हमने 9 चैप्टर्स रखे हैं जिनके आगे इंशाअल्लाह सब चैप्टर्स होंगे। पहला हमारा चैप्टर है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूं, न्यूट्रिएंट्स, एंटी न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स, एंटी न्यूट्रिएंट, कौन सी ग़िज़ा है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो आपकी ग़िज़ा के वो अज्जा जो आपको फ़ायदा देते हैं उन्हें ख़राब कर देती हैं, उल्टा नुकसानदेह बनाती हैं। और एंजाइम्स का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, हमें कैसे वो सब्जियों से, फ्रूट से, खाने से मिलते हैं और कैसे हमारी बॉडी उन्हें प्रोड्यूस करती है, और पानी की क्या अहमियत है। इंशाल्लाह इस पर तफसीली लेक्चर भी होंगे और इंशाल्लाह इसके हवाले से हमारा आखिर में रिव्यू यानी क्वेश्चंस भी होंगे। इसी तरह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनके हवाले से हम इंशाल्लाह तफसीली पढ़ाएंगे कि क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स को आगे 2 कैटेगरीज के अंदर तकसीम करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इंशाल्लाह इनको भी तफसीली पढ़ाया जाएगा और ये हम डिटेल आपको उस वक्त बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या हैं और हमारे यहाँ किस कदर हम लोग नॉलेज ना होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को लेते जाते हैं जो कि एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, जबकि हमारे जिस्म के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। इंशाल्लाह इस पर भी बात होगी। प्रोटीन्स क्या हैं, किस किस चीज़ में हमें मिलेगी, फैट्स कौन कौन सी हैं, फैट्स की यानी चर्बी की अक़साम क्या हैं, ये सारा इंशाल्लाह इसमें पढ़ाया जाएगा। इसी तरह फिर इसका रिव्यू भी होगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं ये पढ़ाया जाएगा। इसमें हम इंशाल्लाह हर्बल रेमेडीज़ के बारे में बताएंगे। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अक्सर कंपनीज और अक्सर हमें पंसार से जो हर्ब्स मिलती हैं वो उस क्वालिटी की एक्टिव नहीं होती कि वो आपकी सेहत को अच्छा कर सकें। ये सारा कचरा होता है, कूड़ा होता है अक्सर, और वो जब आप लेकर उसका एक्सट्रैक्ट बनाकर उसे लेते हैं तो बाज़ दफ़ा वो साइड इफ़ेक्ट भी करता है। लेकिन न्यूट्रिशन के अंदर जब हर्ब्स को डिराइव्ड किया जाता है तो ये बहुत ही डेलिकेट तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह किया जाता है, और वो हर्ब्स जिनकी बायो अवेलेबिलिटी अल्लाह के फजल करम से इतनी बढ़ जाती है कि वो हमारे जिस्म के अंदर जाकर हमें सेहत के हवाले से भी फ़ायदा देते हैं। हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के तौर पर अगर हम उसे यूज़ करें तो वो हमें फ़ायदा देते हैं। डेफिशिएंसीज़ के लिए अगर हम उस न्यूट्रिशन को या सप्लीमेंट को इस्तेमाल करें तो वो हमें फ़ायदा देती है। इस हवाले से भी हम इंशाल्लाह बताएंगे। इसी तरह हम आपको ये भी बताएंगे कि आम फूड और सुपर फूड के अंदर क्या फ़र्क है। अब देख लें, आपके घर में आप चने खा रहे हैं, आपके घर में आप दाल खा रहे हैं, आपके घर में आप सैलड्स ले रहे हैं, आपके घर में आप गंदम ले रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इसे सुपर फूड कैसे बना सकते हैं और कौन कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जो कि आम खाने से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देते हैं, हम उन्हें इख्तियार ही नहीं करते या हमें पता ही नहीं कि उन्हें कैसे खाना है। इंशाल्लाह इस पर भी तफसील हम बयान करेंगे। इसी तरह बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा वो क्या होती है, इस पर इंशाल्लाह बात होगी। फूड एनर्जी वैल्यूज़, यानी किस खाने से हमें क्या एनर्जी मिलेगी और क्या क्या कुछ हमारे जिस्म के अंदर जाएगा और कैसे वो डिटॉक्स करेगा, इसके ऊपर बात होगी। इसी तरह कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी कौन सी चीज़ों को हमें इकट्ठा नहीं लेना चाहिए, कौन से विटामिन्स को हमें इकट्ठा नहीं लेना चाहिए, ये इंशाल्लाह बात होगी। और फूड मिथ्स के हवाले से बात होगी, जो खाने के हवाले से लोगों के अंदर बातें मशहूर हो गई हैं लेकिन उनकी हैसियत कोई नहीं। इसी तरह फूड लेबल्स एंड कन्वर्जन टेबल्स। फूड लेबल्स वो होते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है। जैसे कि ये सिरप मेरे हाथ में है, इसका ये लेबल आपको नज़र आ रहा है पूरा। इसके अंदर लिखा है कि इसमें कैलोरीज कितनी हैं, इसमें कैलोरीज में फ़ैट कितना है, इसमें शुगर्स कितनी है, सोडियम कितनी है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन कितनी है, DHA कितना है, ये ओमेगा 3 से निकलता है, EPA कितना है, विटामिन A, C, D, E कितना है, और ये रेकमेंडेड डेली अलाउंस के किस लेवल पर आता है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि जो चीज़ हम बाज़ार से लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या कुछ मौजूद है और मुझे किस चीज़ से नुकसान है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स डायबिटिक है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स जहर हैं। इसी तरह वो शख्स जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए सोडियम नुकसानदेह है, उसे नहीं पता होगा, वो खाए जा रहा है। तो हम इंशाल्लाह इन टेबल्स को पढ़ना कैसे है और आपने किसी भी चीज़ को जज कैसे करना है, ये इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा। कन्वर्जन टेबल्स के हवाले से इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। इसी तरह न्यूट्रिशन में
प्रेग्नेंट वुमेन के हवाले से क्या क्या डाइट होनी चाहिए, बच्चों के हवाले से, स्पोर्ट्समैन के एथलीट के हवाले से, और इसी तरह जो औरतें मीनोपाउजल हो जाती हैं, जिनका हेज़ रुक जाता है, उनकी न्यूट्रिशन क्या है, बूढ़े लोगों की न्यूट्रिशन क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर कवर की जाएंगी। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसे बेसिक कोर्स रखा है, जबकि इंग्लैंड के अंदर यही कोर्स लेवल 3 के स्टूडेंट्स को NVQ के तहत पढ़ाया जा रहा है। और हम इंशाल्लाह इसे बेसिक कोर्स के अंदर आपको सिखा रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि हर हकीम, हर हमारा होम्यो डॉक्टर, हर हमारा हिजामा थेरेपिस्ट, हर हमारा डॉक्टर जो कि लोगों को प्रैक्टिस दे रहा है, लोगों की सेहत के हवाले से हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा उनसे ये हमारी गुजारिश है उनसे कि अगर वो ये कोर्स करेंगे तो वो इंशाल्लाह अपने पेशेंट को एक ऐसा डाइट प्लान और एक ऐसा विटामिन और मिनरल का फार्मूला बनाकर देने के अहल हो जाएंगे कि इंशाल्लाह उसको किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका पेशेंट आपसे राज़ी भी होगा, आपका पेशेंट रिपीट भी होगा, और वो बात या वो जो बुराई और शर लोगों के अंदर मशहूर है कि जी डॉक्टर 2-3 मिनट के अंदर हमें फारिग कर देते हैं, कुछ बताते नहीं हैं और परहेज़ के हवाले से बताते नहीं हैं। अब हमारे पास कई मरीज़ आते हैं और जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको डॉक्टर ने क्या बताया, तो उसने कहा जी डॉक्टर ने कहा कि आपने हल्की फुल्की चीज़ें लेनी है, आप रस ले लें, आप बन इस्तेमाल करें। हालांकि रस और बन, इनके अंदर सफ़ेद आटा होता है जो कभी भी लाइट नहीं हो सकता, ये तो अंतड़ियों का कैंसर करता है और ये कभी भी डाइजेस्टिव नहीं है। जबकि लाइट चीज़ आपने सेहत के हवाले से देनी है कि पेचिश है तो क्या देना है, कब्ज़ है तो क्या देना है, और लाइट चीज़, लाइट डाइट क्या होती है, ये भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो ये सारे की सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 साल से ज़ायद हो चुके हमें इस फील्ड के अंदर, हज़ारों पेशेंट्स की हमने ट्रीटमेंट की। अल्लाह के फजलो करम से 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर 15-15 kg लोगों ने सिर्फ अपनी डाइट के साथ वज़न को कम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमने बिहम्दिल्लाहि ताला गाउट के पेशेंट्स को, आर्थराइटिस के पेशेंट को, न्यूरल डिस्पोजिशन के हवाले से, पार्किंसन है, बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनकी हमने न्यूट्रिशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट की। और अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास कितने ही बच्चे हैं, आर्किज्म के मरीज़ हैं, पार्किंसन के मरीज़ हैं कि जो बोल नहीं सकते थे, जिनके हाथ कांपते थे, CP के पेशेंट हैं जिनको सिर्फ न्यूट्रिशन हमने दी, न्यूट्रासूटिकल के अल्हम्दुलिल्लाह हमने सप्लीमेंट्स दिए, उनकी डाइट को मैनेज किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के ये बेनिफिट आपको होंगे। 1 तारीख से पहले पहले आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। अल्लाह के फजलो करम से ये 3 महीने हमारा चलेगा। हर सैटरडे और संडे को हमारा आधे घंटे का लेक्चर होगा। इसी तरह आपको मुकम्मल कोर्स का मवाद और कंटेंट जो हैं वो PDF के अंदर भी और हार्ड कॉपी के अंदर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर इसका रिव्यू होगा, क्वेश्चंस होंगे, हम इनको चेक करेंगे। फिर इंशाल्लाह पास, मेरिट और डिस्टिंक्शन, इंशाल्लाह 3 ही हमारे प्रिंसिपल होंगे। इस बुनियाद पर हम आपको आपके ग्रेड का बताएंगे और अल्लाह के फजलो करम से ये 3 महीने से ज़्यादा भी अगर टाइम लगता है तो हम इंशाल्लाह इस पर वक़्त देने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ये गुजारिश है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारे थेरेपिस्ट जो हैं वो फौरी तौर पर इसमें दाखिला लें, ताकि हमारे पास क्योंकि महदूद नशिस्तें हैं, हमने इसके बाद एडवांस कोर्स की तरफ भी जाना है। हमारे वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारा बेसिक कोर्स किया होगा इंशाल्लाह उनको एक तो डिस्काउंट मिलेगा, दूसरे नंबर पर हम अपनी न्यूट्रिशन की टीम में उन्हें शामिल करेंगे और गाहे बगाहे हम इस्लामाबाद के अंदर, गुजरांवाला के अंदर और दीगर शहरों के अंदर जब हमारे कैंप्स होते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को साथ इंशाल्लाह शामिल करके ट्रेंड भी करेंगे कि आपने मरीज़ को चेक कैसे करना है। ये सारी फैसिलिटीज़ अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप इंशाल्लाह फौरी तौर पर इस कोर्स के अंदर राब्ता करें। और हमारे मोहतरम उस्मान हक़ानी साहब का नंबर यहाँ पर मौजूद है, आप उनके साथ राब्ता करके फौरी तौर पर एनरोल हों ताकि 1 सितंबर से आप इस कोर्स में बाकायदा शामिल हो सकें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।